नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र पोरवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल देश किसान हमारे किसान में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसान साथियों, जिन किसान भाइयों ने सोयाबीन का स्टॉक कर रखा है या जिन स्टॉकिस्ट भाइयों ने सोयाबीन खरीद कर रखा हुआ है, उनको अभी काफ़ी दुविधा का सामना करना पड़ रहा है। वह काफ़ी धर्म संकट में फंस चुके हैं और उन्होंने सोयाबीन जो स्टॉक किया था उनमें मुनाफा निकलना तो दूर की बात, उसकी लागत या जो भंडारण लागत होती है वह तक निकल नहीं पा रही हैं और उन्होंने जो पैसा इन्वेस्ट किया है उनका इंटरेस्ट भी उसमें नहीं निकल पा रहा है और सोयाबीन का भाव एक सीमा के अंदर ही ऊपर नीचे होते हुए घूम रहा है। तो उनके मन में लगातार सवाल आ रहे हैं कि क्या सोयाबीन का भाव बढ़ेगा या यही रहेगा या कम होगा। ऐसे सवाल लगातार कमेंट के माध्यम से आ रहे हैं। तो आज इस समीक्षा में या तेजी मद्दी रिपोर्ट में पूरी सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं कि भाव में ऐसा क्यों हो रहा है, भाव उम्मीदों के अनुरूप क्यों नहीं बढ़ रहे हैं और अगर बढ़ेंगे तो क्यों बढ़ेंगे, नहीं बढ़ेंगे तो क्यों नहीं बढ़ेंगे, उसके पीछे की पूरी समीक्षा इस वीडियो में करने वाले हैं। क्योंकि लगातार कमेंट आ रहे हैं कि जनवरी में क्या भाव रहेगा, फरवरी में क्या भाव रहेगा, नए साल में क्या तेजी के दर्शन हो सकते हैं। तो इन सभी संभावनाओं पर दृष्टि डालेंगे और आपके सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे और आपको दुविधा से बाहर निकालेंगे, जैसा कि हम लगातार निकालते आए हैं। तो आप पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें, जिससे आपको पूरी जानकारी समझ में आए। वीडियो पसंद आए, मेहनत पसंद आए तो आपसे एक छोटी सी उम्मीद है कि आप लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक, स्टॉकिस्ट भाइयों तक शेयर करें, ताकि जो हम आंकड़ों के आधार पर विश्लेषण करते हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा जो है किसान भाई और स्टॉकिस्ट भाई फायदा उठा सके। तो व्हाट्सएप, फेसबुक पर शेयर करें और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ खेती से संबंधित, मंडी भाव से संबंधित सभी जानकारियाँ जल्दी से जल्दी प्राप्त करने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और पास में लगा घंटी का बटन भी जरूर दबा दें, जिससे हम जो भी जानकारी की वीडियो डालेंगे बिना देरी के आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगा। तो आइए जानकारी शुरू करते हैं। किसान साथियों, सबसे पहले शुरुआत करें अभी की वर्तमान स्थिति आवक की। तो आवक में जो है अभी पिछले सप्ताह से काफ़ी कमी देखने को मिली है और बिल्कुल सामान्य स्थिति में आवक आ रही है। किसी भी मंडी में कोई बम्पर आवक की स्थिति नहीं है। उसके पीछे के कारण की बात करें तो उसके पीछे कारण है कि किसान भाइयों को भी उनकी लागत मूल्य से कुछ भी ज़्यादा नहीं मिल पा रहा है और स्टॉकिस्टों ने जिस भाव पर सोयाबीन खरीदा था उसी भाव पर अभी बिक रहा है, इसलिए वह अभी बेचने के इच्छुक नहीं है। इसलिए जिसको जरूरत है वही अपना थोड़ा थोड़ा माल निकाल रहा है, इसलिए मंडियों में भीड़ नहीं है। जबकि स्टॉक में माल पड़ा है उसके अनुरूप अभी देखा जाए तो आवक इससे कुछ अधिक होनी चाहिए थी, पर भाव अच्छा नहीं मिलने के कारण अभी सबने सोयाबीन को होल्ड कर रखा है, हाथों में पकड़ रखा है। अभी कोई भी बेचने के इच्छुक नहीं लग रहे हैं, इसलिए आवके सभी मंडियों में सामान्य या सामान्य से कम वाली स्थिति अभी लग रही है। अब बात करें भाव की, तो भाव ऊपर में जो बेस्ट बिजवारा क्वालिटी के जो लोट हैं वह ही 5100, 5200, 5300 रुपए तक अपनी क्वालिटी अनुसार, वेराइटी अनुसार बिक रहे हैं, जो कि अभी के 2 सप्ताह पहले तक 5700, 5800 रुपए तक भी टच हो गए थे और कुछ लोट 6000 ऊपर भी बिजवारा क्वालिटी के बिक रहे थे। यह तो बात हो गई बिजवारा की। अब जो आम सोयाबीन होता है जो कि क्रशिंग के लिए जाता है, जिसका ऑयल निकलता है, उसकी अगर बात करें तो वह ऊपर में अभी 5000 रुपये भी नहीं बिक रहा है। 4900 रुपये, 5500 रुपये और कोई कोई लोट ही 5000 का आंकड़ा अभी छू पा रहा है। जो बेस्ट क्वालिटी नो क्लेम माल है उसकी बात हो रही है। अब जो एवरेज क्वालिटी का माल है वह भी 4600, 4700 रुपये से लेकर 4750, 4800 रुपये तक बिक रहा है, जिसमें कुछ क्लेम है, कुछ मिट्टी है, कुछ नमी है, उस हिसाब से वह बिक रहा है। उसके बाद जो हल्का माल है उसमें भी कोई ज़्यादा उठाव देखने को नहीं मिल रहा है, वह भी 3900 रुपये से लेकर 4400 रुपये के आसपास बिक रहा है, जिसमें मिट्टी, ढूंकली और जो हार्वेस्ट कटिंग वाला माल है वो उसमें ज़्यादा मात्रा में है, तो वह 4400 के अंदर अंदर ही घूम रहा है। उससे जो हल्का माल होता है जिसमें ज़्यादा मिट्टी मिक्स होता है, मिट्टी के परसेंटेज ज़्यादा होता है, वह अपनी क्वालिटी अनुसार 1200, 1300 रुपये से लेकर 3500 रुपये तक बिक रहा है। जैसा माल वैसा दाम, ऐसी बात अभी चल रहे हैं। तो यह तो बात हो गई वर्तमान भाव की, आवक की, और आवक क्यों कम है उसके बारे में जानकारी की। बात करें कि भाव क्यों नहीं बढ़ रहा है, भाव एक जगह पर ही स्थिर 100-200 रुपये अप डाउन क्यों घूम रहा है, तो किसान साथियों उसके पीछे के कारणों की बात करें उससे पहले हमने आपको बता ही दिया है कि आवक कम है, उसके बाद भी भाव नहीं बढ़ पा रहा है। तो उसके पीछे भी कारण है कि डिमांड जो है वह काफ़ी ज़्यादा कम है, उसके कारण जो भाव, आवक कम होने के बाद भी भाव नहीं बढ़ पा रहा है। सवाल आता है कि डिमांड
डिमांड कम क्यों है? डिमांड कम होने के पीछे कारण है जो विदेशी तेल या जो क्रूड ऑयल है, उसका जो पाम ऑयल है, उसका काफ़ी ज़्यादा आयात जो है कर लिया गया है। सरकार खुली छूट दे दी है सरकार ने आयातकों को, और उतनी ज़्यादा मात्रा में रिकॉर्ड तोड़ जो है आयात किया जा रहा है, जो पिछले सालों में कभी नहीं किया गया। उतना आयात जो है पाम ऑयल का किया गया है और उपयोग भी उतना ज़्यादा हो रहा है। जबकि पाम ऑयल के जो नुकसान है वह सोयाबीन किसानों को तो है ही सही, जो खाने वाले या उपभोक्ता हैं उनको भी जो है काफ़ी स्वास्थ्य पर वह विपरीत प्रभाव डालता है। उसको भी नज़रअंदाज करते हुए सरकार ने खुली छूट दे रखी है और काफ़ी ज़्यादा बड़ी मात्रा में आयात किया जा रहा है। तो किसानों को नुकसान होने के साथ साथ जो खाने वाले हैं उनको भी स्वास्थ्य को भी विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, पर उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है, जो कि आगे आने वाले दिनों में हमें बड़ी बीमारियां दे सकता है। तो एक तो ये कारण है। दूसरा कारण जो करें तो किसानों की आर्थिक स्थिति काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होती जा रही है। धीरे धीरे अगर ऐसा ही माहौल चलता रहा तो किसान भाई जो तेल की या तिलहनी फसलों की खेती करना बंद कर देगा, और जो एक सपना है आत्मनिर्भर भारत बनाने का तेल के मामले में, वह वापस से काफ़ी ज़्यादा पीछे चला जाएगा। उसमें हमें हथियार डालने पड़ेंगे। तो ये काफ़ी दुख भरी एक चीज़ है, सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और ये पहला कारण है कि विदेशी जो तेल है उसकी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आयात करने के कारण किसानों को भाव नहीं मिल पा रहा है। अब अगर दूसरे कारण की बात करें तो दूसरा कारण है सरकार का जो नियंत्रण है वह काफ़ी ज़्यादा तेल कंपनियों के ऊपर अभी चल रहा है, और तेल कंपनियां बिल्कुल सरकार के इशारों पर ही अपने ट्रेड कर रही हैं। उसकी जो रूपरेखा है वह सरकार के अनुरूप ही चल रही है कि आपको तेल किस भाव पर बेचना है और किस भाव पर सोयाबीन खरीदी करना है। ये कारण भी काफ़ी ज़्यादा हद तक नियंत्रित कर रहा है भाव को, क्योंकि चुनावी साल है, लोकसभा के चुनाव भी हैं, अभी विधानसभा के चुनाव भी हुए हैं। तो उसके कारण सरकार लगातार डर रही है कि महंगाई सरकार जो है उससे डर कर ही जो है सोयाबीन के भाव को नियंत्रित कर रही है, और ऐसा लगातार होता रहा है, जिसके कारण सोयाबीन के भाव एक बार भी तेजी नहीं पकड़ पाए हैं। तो ये दूसरा कारण है। तीसरा कारण है जो विदेशी जो सोयाबीन है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा उत्पादन ठीक ठाक बताया जा रहा है। जैसा कि पिछले दिनों ब्राज़ील और अर्जेंटीना में सोयाबीन की कम उत्पादन की संभावना बताई गई थी, तो वहाँ पर भाव हमें तेज देखने को मिले थे। कुछ 100-150 रुपये और 5200-5300 रुपये तक बाजार चले गए थे। उसके बाद वापस वहाँ की बारिश हुई, वहाँ का मौसम चेंज हुआ और जो पूर्ति है वह बारिश की वहाँ पर हो गई, जिससे कि आंकड़े वापस से पलट गए और वहाँ का उत्पादन अभी ठीक ठाक होने की उम्मीद जताई गई थी आंकड़ों में, जिसके कारण वापस से 100-150 रुपये टूटते हुए दिखे। तो विदेशी जो बाजार हैं, विदेशी परिस्थितियां हैं, वह भी भारतीय सोयाबीन बाजार को प्रभावित कर रही हैं। अब चौथे और मुख्य कारण की अगर बात करें तो चौथा कारण है डीओसी की कमज़ोर मांग। जो हमारे डीओसी हैं भारत का, वह निर्यात भी होता है, पर उसकी काफ़ी कमज़ोर डिमांड देखने को विदेशों से मिल रही है, जिसके कारण कंपनी को लगातार नुकसान हो रहा है, जिसका नुकसान किसान भाइयों को भी भुगतना पड़ रहा है। और यही चौथा कारण है जो कि सोयाबीन भाव को एक दायरे में रख रहा है। तो ये 3 से 4 कारण ऐसे जो प्रमुख कारण हैं जो सोयाबीन के भाव को नहीं हिलने दे रहे हैं, वहीं पर ट्रेड करने पर मजबूर कर रहे हैं। तो ये बात हो गई कि क्यों भाव नहीं बढ़ पा रहा है। अब आगे की संभावना की बात करें तो किसान साथियों, जैसा कि हमने पिछली 2-3 रिपोर्टों में कहा था, जिन्होंने किसान भाइयों ने देखा होगा उनको पूरी संतुष्टि होगी, जिन्होंने नहीं देखा वह चैनल पर जाकर पिछली रिपोर्ट भी देख सकते हैं। जैसा कि हमने कहा था कि सोयाबीन का भाव एक दायरे के अंदर ही चलता रहेगा, कोई बड़ी तेजी की उम्मीद नहीं है। आवक कम होने पर 100-150 रुपये ऊपर और आवक बढ़ने पर 100-150 रुपये नीचे, इसी दरमियान भाव चलते रहेंगे, कोई बड़ी तेजी की उम्मीद नहीं है। और अभी तक ऐसा ही होता हुआ दिखा है। जिन किसान भाइयों ने यह अनुभव किया है, हमारी रिपोर्ट उनको अच्छी लगी, तो वह कमेंट करके सभी किसान भाइयों को भी बताएं कि हमारी रिपोर्ट कितनी सटीक साबित होती है। अब आगे की संभावना की बात करें किसान साथियों, तो आगे भी कोई बड़ी तेजी नहीं दिख रही है, क्योंकि आगामी दिनों में चुनाव भी हैं और उसके बाद में जो विदेशी फसलें अभी आने वाली हैं उनमें अगर अच्छा उत्पादन रहा तो कोई विशेष बड़ी तेजी की उम्मीद नहीं है। जो बाजार घटे हैं वह बढ़ सकते हैं, उसके अलावा 100-150 रुपये की तेजी उसमें प्लस हो सकती है, कोई बड़ी तेजी 1000-1500 रुपए की उसमें ऐड नहीं होगी। तो इसी हिसाब से अपने व्यापार का निर्णय ले और अपने जो ट्रेड है, अपना सोयाबीन है, वह धीरे धीरे करके निकाले।
साथ पैनिक होकर या घबरा कर ना निकालें और एक साथ सारा माल रोक कर भी ना रखें। तो इस प्रकार से ही कंडीशन अभी चलती रहेगी। वर्तमान में जनवरी महीने में भी यही थोड़े भाव चलते रहेंगे, 100-150 रुपये ऊपर नीचे होते हुए अभी बाजार ट्रेड करता रहेगा। तो किसान साथियों, अपने विवेक से फैसला रहे। ये थी जानकारी, आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को पूरा देखा है तो जय हिंद कमेंट जरूर करें। इसके अलावा आपके कोई सवाल या सुझाव या आपके पास भी कोई जानकारी हो तो वह भी कमेंट के माध्यम से किसान भाइयों तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका विशेष धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।